Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Shiraz Khan and welcome to the Manzil by Shiraz Khan. दोस्तों हमने दो वीडियोस बना ली हैं. हमने कैश बुक की थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद हमने एक पूरी इलस्ट्रेशन देख ली है सिंगल कॉलम कैश बुक की. आज हम करने जा रहे हैं एक पूरी इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल किसकी, डबल कॉलम कैश बुक की, कि वो किस तरह बनती है डबल कॉलम कैश बुक. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको बताया है, ऐसी कैश बुक होती है जिसमें कैश के साथ साथ बैंक का कॉलम भी होता है. तो आइए बिना किसी ताखीर के हम चलते हैं डबल कॉलम कैश बुक की, जिसको हम टू कॉलम कैश बुक भी कहते हैं. डबल कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक की एक पूरी इलस्ट्रेशन की जानिब. अब देखिए ये हमें एक प्रॉब्लम दी हुई है, एक इलस्ट्रेशन दी हुई है जिसमें 1 जनवरी को कह रहा है कि कैश इन हैंड हमारे पास है 50,000 और कैश एट बैंक हमारे पास है 30,000. तो टू कॉलम कैश बुक के अंदर हम, जाहिर बात है ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारे, तो हम इन्हें बैलेंस ब्रॉट डाउन कर 50,000 कैश में और 30,000 बैंक में इंटर कर देंगे. उसके बाद देखिए हमसे कह रहा है कि 8 तारीख को हमसे कह रहा है कि कैश सेल हुई है 20,000 रुपये की. तो हमारी कैश की सेल हुई है, मतलब कैश आया है, तो इसका मतलब कैश डेबिट हो गया हमारे पास. हमने 20,000 रुपीज़ कैश में डेबिट साइड पर लिख दिए और उसका रेफरेंस दे दिया सेल्स अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट भी हम इसको कह सकते हैं. उसके बाद देखिए हमसे कह रहा है 12 तारीख को पेड मिस्टर अरशद बाय चेक 7,000 रुपीज़. हमने मिस्टर अरशद को चेक के जरिए पेमेंट करी है 7,000 रुपये की. तो इसका मतलब हमारा बैंक क्रेडिट हो रहा है. भाई जर्नल एंट्रीज को दिमाग में रखते हुए बनाएं तो समझ में आएगा आपकी. क्रेडिट हो रहा है, बैंक हमारा कितने से क्रेडिट हो रहा है, 7,000 रुपये से. लीजिए जनाब, हमने टू कॉलम कैश बुक में क्रेडिट वाले साइड पर बैंक में से 7,000 रुपये माइनस कर दिए, यानी इंटर कर दिए. क्रेडिट होने का मतलब ये है कि वो माइनस किए जाएंगे. आगे चलते हैं. 14 तारीख को कह रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बाबर. बाबर से चेक हमने रिसीव करा है 4,000 रुपये का. तो देखिए चेक अभी हमने रिसीव करा है, बैंक में डिपॉजिट का तो कहीं नहीं कह रहा ना, तो इसका मतलब ये चेक हमारा कैश तस्वुर किया जाएगा. तो लीजिए जनाब, मैंने डेबिट साइड पर 14 तारीख को कैश में 4,000 रुपये इंटर कर दिए और उसकी नरेशन दे दी टू मिस्टर बाबर अकाउंट. मिस्टर बाबर अकाउंट के बिहाफ पर ये हमसे ट्रांजैक्शन हो रही है. आगे चलते हैं. देखें कह रहा है कि 17 तारीख को कह रहा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 9,500. 9,500 रुपये का कैश बैंक में जमा हो रहा है. तो अब ये ज़रा इसको समझिएगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है हमारी. इसका मतलब एक चीज़ डेबिट से निकल रही है और क्रेडिट पर जा रही है, यानी कैश बुक के अंदर ये काम हो रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम सी लेजर फोलियो के अंदर हम सी का कॉन्ट्रा, यानी हम बताएंगे कि ये जो है ये क्रॉस रेफरेंस में बात हो रही है. यानी देखें किस तरह. देखिए हमने क्या करा कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बैंक में जमा हो रहा है, मतलब कैश क्रेडिट हो रहा है. तो लीजिए जनाब, मैंने क्रेडिट साइड पर तो कैश लिख दिया कितना, 9,500 रुपये का. भाई कैश हमारे पास से जा रहा है, किस वजह से, बैंक अकाउंट की वजह से, और हमारे पास बैंक में पैसे आ रहे हैं. तो लीजिए जनाब 17 तारीख को 9,500 रुपये हमारे बैंक में आ गए. मैंने यानी उनको डेबिट साइड पे कर दिया, मतलब बैंक डेबिट कैश क्रेडिट हो गया. अब ये जो लेजर फोलियो है ना, यहाँ पर आपने सी और सी दोनों तरफ देने हैं, इधर भी सी और इधर भी सी, यानी डेबिट पर भी सी और क्रेडिट पर भी सी. यानी ये इस बात की निशानदेही करेगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं आपस में ये दोनों एंट्रीज, और एक ही कैश बुक के अंदर ही ये दोनों काम किए जा रहे हैं. समझ में आ रही है बात. आगे चलते हैं. देखिए उसके बाद कह रहा है बाबर्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक. बाबर का जो चेक था अब वो बैंक में जमा हो गया. याद करें बाबर से हमने चेक लिया था 14 तारीख को, तो अब वो चेक हम 21 तारीख को बैंक में जमा करवा रहे हैं, मतलब बैंक डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है. तो इसका मतलब लीजिए जनाब, मैंने बैंक 4,000 रुपये का अमाउंट था उसका, बैंक 4,000 रुपये से डेबिट साइड पर कर दिया और कैश 4,000 रुपये से मैंने क्रेडिट साइड पर कर दिया. इट मीन्स कि हमारे पास से कैश जा रहा है. 24 तारीख को कह रहा है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी हमने पैसे निकलवाए, विड्रॉ करवाए
ऑफिस के इस्तेमाल के लिए 7,500 रुपये। ड्राइंग्स नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑफिस यूज़ के लिए इस्तेमाल के लिए निकालना है, पर्सनल यूज़ नहीं है। तो इसका मतलब कैश हमारे पास से आ रहा है। तो देखिए 7,500 रुपये बैंक में से निकल गए और यही 7,500 रुपये 24 तारीख को कैश के अंदर जमा हो गए। तो मैंने उनको डेबिट साइड पर लिख दिया। आगे चलते हैं जनाब। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब यहां पर देखिए पर्सनल यूज यानी ड्राइंग्स। तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी, ड्राइंग्स डेबिट, और हमारे पास से बैंक क्रेडिट, क्योंकि बैंक में से पैसे निकल रहे हैं। तो बैंक तो कर दें क्रेडिट, क्योंकि ड्राइंग्स होती नहीं है इसके अंदर, तो ड्राइंग्स नरेशन में तो आएगी। तो लेकिन ड्राइंग्स का कोई मजीद लेजर नहीं बनता, यानी कोई कैश बुक नहीं होती। तो लिहाजा हमने बैंक में से तो 12,000 रुपये माइनस कर दिए, यानी क्रेडिट कर दिए, और उसका नरेशन दे दिया बाय ड्राइंग्स अकाउंट की। ड्राइंग्स अकाउंट की वजह से ये अमल हो रहा है। आगे चलते हैं। 28 तारीख को कह रहा है कैश परचेजेस, यानी हमने परचेजेस मर्चेंडाइज परचेज किए कैश के ऊपर 28,500 रुपये की, और 28 तारीख को। तो हमारे पास से कैश ऑब्वियसली जा रहा है। तो लीजिए जनाब, हमारे पास से कैश क्रेडिट हो गया 28,500 रुपये की। किस वजह से, परचेजेस अकाउंट की वजह से। आगे चलते हैं। पेड अरशद खान बाय चेक। हमने अरशद खान से कोई सामान खरीदा होगा, अब उसको हमने चेक के जरिए पेमेंट की है 18,000 रुपये की 28 तारीख को ही। तो हमारे पास से बैंक जा रहा है कितने का, 18,000 रुपये का। लीजिए जनाब, मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया, और जाहिर सी बात है डेबिट क्या हुआ होगा, अरशद अकाउंट। वो मैंने उसका क्रॉस रेफरेंस बना दिया कि जनाब ये अरशद का अकाउंट 28 तारीख को डेबिट हुआ था, यानी कि क्रॉस रेफरेंस में हमने उसको दे दिया बाय अरशद अकाउंट। गॉट इट। ये सेम वही तरीका है जो हमने फर्स्ट कॉलम कैश बुक के अंदर पढ़ा था जनाब। उसके बाद देखें 29 तारीख को कह रहा है आवर चेक टू अरशद खान वाज डिसऑनर्ड। हमने जो अरशद खान को चेक दिया है ना 28 तारीख को, कितने का, 18,000 रुपये का। लीजिए जनाब, वो अब डिसऑनर हो गया। डिसऑनर से मुराद ये है कि बैंक ने उसको पेमेंट करने से मना कर दिया। देयर आर वेरियस रीजंस, बहुत सारी इसकी वजूहत हो सकती हैं। हमारे अकाउंट में पैसे ना हो, हमने चेक पर तारीख गलत डाली हो, हम साइन करना भूल गए हो। देयर आर वेरियस रीजंस, बहुत सारे रीजन है। बहरहाल अरशद खान ने हमें हमारा चेक वापस ला के दे दिया। लीजिए जनाब, ये 18 तारीख को आपने मुझे जो चेक दिया था, सॉरी 28 तारीख को 18,000 का जो आपने मुझे चेक दिया था, वो बैंक ने मुझे पेमेंट करने से मना कर दिया। तो हमारे पास हमारा चेक वापस आ गया। तो इसका मतलब हम अपना बैंक बढ़ा देंगे, डेबिट कर देंगे। तो लीजिए जनाब, मैंने क्या करा, 29 तारीख को बैंक के अंदर 18,000 रुपये डेबिट कर दिए। अब देखें, जब वो 28 तारीख को अरशद को पे किए थे तो 18,000 हमने क्रेडिट किए थे ना, अब वो वापस डेबिट होगा। इसका मतलब इफेक्ट खत्म हो गया। 18,000 गए थे, 18,000 वापस आ गए। तो लीजिए जनाब, अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं रहा, ये इफेक्ट कैंसिल हो गया। तो जनाब, वो हमने बैंक के अंदर अपने 18,000 वापस ऐड कर दिए, यानी डेबिट कर दिए। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। कैश बुक के अंदर ट्रांजैक्शंस पास करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि कैश बुक में दोनों तरफ, डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी, हमारे पास कैश और बैंक के कॉलम्स मौजूद हैं। हमने जो इलस्ट्रेशन हमें दी हुई थी उसको कंप्लीट कर लिया, उसके अंदर हमने इंटर कर लिया। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पिछली क्लासेस में हमने लेजर बनाना सीखा था, तो बिल्कुल लेजर की ही तरह कैश बुक को भी ट्रीट किया जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है हमें फुटिंग एंड बैलेंसिंग भी करनी होगी। तो लिहाजा हमने क्या किया कि सबसे पहले फुटिंग किया, 2 पैरेलल लाइंस हमने लगा दी चारों तरफ, और सबसे पहले हम कैश को क्लोज करने जा रहे हैं। अब आप देखिए कि कैश डेबिट साइड पर 50,000, 20,000, 4,000 और 7,500 7,500। जब हमने चारों अमाउंट्स को ऐड किया तो अब हमारा बैलेंस आया 81,500। देखते हैं क्या क्रेडिट साइड पर भी यही है, 9,500, 4,000, 28,500। तो जनाब क्रेडिट साइड पर तो सिर्फ 42,000 रुपये। इसका मतलब हमें डिफरेंस निकालकर क्रेडिट साइड के ऊपर एंटर करना पड़ेगा ताकि ब्रॉड डाउन और कैरीड डाउन बना सकें। तो जब हमने 81,500 में से 42,000 को माइनस किया तो हमारा जो डिफरेंस आया वो आया 39,500। और आपको मालूम है कि हम क्रेडिट साइड पर कैरीड डाउन बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर पैसों की कमी है डेबिट के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने कैरीड डाउन डाला 39,500, और आपको मालूम है कि जिसका कैरीड डाउन बनता है उसके वेरी नेक्स्ट साइड पर ब्रॉड डाउन बनता है। तो इसका मतलब ब्रॉड डाउन जो बना वो बना डेबिट पर कितना, 39,500। लीजिए जनाब, हमने
कैश को क्लोज कर दिया। ओके, लेट्स मूव टू बैंक कॉलम। अब आप देख सकते हैं कि बैंक जो डेबिट साइड पर है, देखते हैं वो ज़्यादा है या क्रेडिट वाला ज़्यादा है। 30,000, 9,500, 4,000 और 18,000, जब इन सब को सम किया हमारा बैलेंस आया 61,500। लेकिन क्रेडिट साइड पर जब हमने टोटल किया 7,000, 7,500, 12,000, 18,000, ये आया 44,500। इट मीन्स डेबिट का बैलेंस, बैंक के कॉलम में डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब कैरी डाउन बनेगा क्रेडिट के ऊपर। कितना बनेगा? 61,500 में से 44,500 को माइनस किया, 17,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो 17,000 रुपये कैरी डाउन कर हमने बैंक में क्रेडिट वाले साइड पर डाले, और यही 17,000 रुपये हमने ब्रॉड डाउन कर बैंक में डेबिट वाले साइड का जहां क्लोज हो रहा था उसके नीचे लिख लिए। ये आपको सब पता होना चाहिए कि किस तरीके से फूटिंग एंड बैलेंसिंग करते हैं। अगर अब तक नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस लेजर वाली फूटिंग एंड बैलेंसिंग की ज़रूर देखिएगा। तो लीजिए जनाब, इस तरह हमने कैश और बैंक के दोनों ब्रॉड डाउन्स बना लिए। दोनों के ब्रॉड डाउन्स डेबिट पर बन रहे हैं। इट मीन्स ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि वी हैव बैलेंस ऑन हैंड बिकॉज द बैलेंस ब्रॉड डाउन इज ऑन डेबिट साइड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जी तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से डबल कॉलम कैश बुक को कैश बुक के अंदर लिखा जाता है, एंटर किया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगली वीडियो के अंदर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक के हवाले से पढ़ेंगे। इसकी पिछली वीडियो देखते रहिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। इस वीडियो में कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमसे जुड़े रहिएगा, तालीम में ही हमारी फलाह है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।